नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से आज तक का इतिहास पर प्रकाश डालेंगे, जो आज भारतीय राजनीति में खलबली मचा के रखा है। भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, कर रहा है, और उसी के नेतृत्व में आज देश शासित भी हो रहा है। आरएसएस की मुख्य जो अवधारणा थी, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्य अवधारणा कॉन्सेप्ट हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की थी। ये सडनली एकाएक ये सामने नहीं उभरा है। इसका स्वरूप बहुत पहले से ही दिखाई पड़ने लगे थे। अंग्रेज आने के बाद इनके जो पंडित पुरोहित और भारतीय सिस्टम में जो दबे कुचले लोग थे, जिन पे ये शासन करते थे, पंडित पुरोहित और उच्च वर्ग के लोग, तो धार्मिक रूप दे करके, रीति रिवाज में बांध करके, अमानवीय ढंग से जो शासित करते थे, अंग्रेजों ने आ करके इस सिस्टम में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और इस अमानवीय सिस्टम को अपने ढंग से, अपने हित साधने के उद्देश्य से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और गाहे बगाहे गरीब वर्गों का, निम्न जातियों के यह उत्थान या उभरने का एक अवसर भी प्रदान हुआ। इससे चिंतित जो पुरोहित वर्ग थे, अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए सोचना शुरू किया और हिंदू पुनरुत्थान की बात को लेकर के हलचल तेज हो गई, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पोषण, महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना जाने लगा। इनके द्वारा इसका प्रभाव उस समय के नेतृत्वकारी वर्ग, जो उच्च वर्ग, पुरोहित वर्ग, जिसे ब्राह्मणवाद या मनुवाद भी कह सकते हैं, और कई ऐसे किस्से, कहानियाँ, ग्रंथों की रचना शुरू कर दी, जो धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों में नजर आने लगा। हालांकि 1830 में कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधार के नाम पर शुरू किया। 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह हिंदू पुनरुत्थान का शुरुआती दौर था और इस काल में वेदों की सर्वोच्चता और हिंदू धर्म की सनातन रूप को स्थापित किया जाना शुरू हो गया। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10-15 वर्षों के काल से युवा नेता संतुष्ट नहीं थे और उग्र रूप अपनाना चाहते थे। इन्होंने राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में, इसके प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया और कई नेता इन्हीं राह पर चल दिए, जिसे एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स या उग्रवादी भी कहा जाता है। स्वाभाविक था कि उस समय का जो समाज था, भारतीय समाज, धर्म भीरू था और जगाया जा सकता है। तो धार्मिक आधार लेकर राष्ट्रवाद को जागृति करने का इन लोगों का एक धर्म भीरू का मतलब, किसी को अगर कुछ बात समझानी हो तो धार्मिक रूप से आसानी से बात समझाया जा सकता है, रास्ता मिला। इसी समय 1909 में लाला लाजपत राय के सहयोगी लाला लालचंद कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था, प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है और भारतीय बाद में। अब हिंदू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों
आदि के माध्यम से संगठित होने लगे। इसका परिणाम 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की गई। हालांकि गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एंट्री होने के बाद यह गुम हो गए या नेपथ्य में चले गए। दोनों पक्ष की सांप्रदायिक पार्टियां, चाहे जिस तरह से हिंदू के नाम पर ये लोग एकत्रित हो रहे थे, दूसरे तरफ ही मुस्लिम लोग भी मुस्लिम धर्म के नाम पर मोबिलाइज हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, और दोनों का उद्देश्य सांप्रदायिकता ही था। सांप्रदायिकता के आधार पर देश के राजनीति को, अपने हित को आगे बढ़ाना। गांधी जी की एंट्री होने के बाद ये दोनों पक्ष नेपथ्य में चले गए, गुम हो गए या ओझल हो गए। जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया चौरी चौरा कांड के बाद, पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हुआ और सांप्रदायवाद का हवा जोर पकड़ने लगी, यानी उसको अवसर मिल गया। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी और हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार कर रहे थे और इस कारण इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ते चला गया। इसी समय बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी श्री केवी हेडगेवार 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था और यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरना शुरू किया। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी। बाद में कम्युनिस्ट आंदोलन के उभरने से इन दोनों के बीच में कई जगह टकराहट की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्रवाद को उभार करके, राष्ट्रवाद के जरिए लोगों में ये भाव पैदा करके अंग्रेज़ों को भगाना था। लेकिन एक शोषण पर आधारित व्यवस्था लाना चाहते थे और एक शोषण मुक्त समाज बनाना चाहते थे। आज जो वर्तमान में देखा जा रहा है, यह 1980 के बाद इसका उभार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 1999 में गठबंधन से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आरएसएस के मार्गदर्शन में जो पार्टी बनी, जनसंघ के बाद जनसंघ को तोड़ करके जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी कई सहयोगी दलों के साथ 2004 तक देश की राजनीति में शासन किया और पुनः 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के द्वारा जो अपने पुराने कार्यक्रम पूरे देश पे सांप्रदायिकता और हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर जो पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में जो अलग अलग धर्मों को अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी रीति रिवाज है, उसको तार तार करते हुए, ताना बाना को तोड़ते हुए हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर मनुवाद और ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और हिंदू धार्मिकता और हिंदुत्व के नाम पर पूरे देश को इसमें झोंका जा रहा है और एक तानाशाही की ओर कदम बढ़ा रही है। जो भी उसके विरोधी या आलोचक या विरोधी समूह, पार्टियां जो भी है या उससे असहमत रखने वाले समूह हैं, जाति हैं, लोग हैं, उनको अपना टारगेट करके किसी न किसी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है आरएसएस का स्वरूप जो आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। धन्यवाद।